पंजाब भर में मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 25 से 29 अगस्त के दौरान लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में बारिशें मुतवक्के हैं। डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन में मूसलाधार बारिश से सैलाब का खतरा है। महकमा मौसमियात का कहना है नया सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला है। अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और थरपारकर में तूफानी बारिशें मुतवक्के हैं। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, नसीराबाद, खुजदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का इम्कान है। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही, 45 लाख अफराद मुतासर, अमवात की तादाद 13 हो गई। ढाका और जनूब मशरक़ी साहिली शहर चिट्टागोंग के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वसी इलाका ज़ेर-ए-आब, आबादियाँ पानी में डूबी हुई हैं। भारत में मुसलसल 4 रोज़ बारिशों के बाद दरिया में तुग़यानी। शिमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा में शदीद बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग में 23 अफराद हलाक हो गए। 60,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हैं। बांग्लादेश की जानिब से सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार देने और पानी छोड़ने का इल्ज़ाम भारत ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश को सैलाब से निमटने में मदद की पेशकश। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ख़त में लिखा, बांग्लादेश में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख और रंज है। मुश्किल वक्त में बांग्लादेशी शहरियों के साथ खड़े हैं, हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। डाकू के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा कोश, सैलरा, शर, उंदड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर दफात शामिल। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ और ख़तरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। 3 एहलकारों अजय कुमार, बेरम राम और राजा कंवल की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। जख्मियों की अयादत के लिए मरियम नवाज आज रहीम यार खान पहुंचेंगी। जुमेरात को पेश आने वाले वाक़े में 6 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। ईरान बस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की आबाई इलाकों में तदफीन का सिलसिला जारी। 6 को कनकोट में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में ज़िला इंतज़ामिया, शिया उलमा काउंसिल के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी C-130 तैयारा 28 मैयतें और 25 ज़ख्मियों को ईरान से लेकर जैकबाबाद पहुँचा। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा में सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह, ज़िली अफसरान और उलमा कराम की भी शिरकत। 10 ज़ायरीन की मैयतें लाड़काना में आबाई इलाकों को मुंतकिल कर दी गईं। हुक्काम के मुताबिक जहाँ बहक 2 ज़ायरीन और 2 ज़ख्मियों का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर आला सिंध का ईरान हादसे में जहाँ बहक अफराद के वरसा को 50-50 लाख और ज़ख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। जहाँ बहक और ज़ख्मियों के वरसा का काफिला सालार और बस इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हुकूमत अगले हफ्ते जुडिशल पैकेज से मुतालिक कोई तरमीम नहीं करने जा रही। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो इस वक्त हुकूमत के पास नहीं। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के बाद इस पर बात की जा सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट माजी में खुद सीनियरिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी कर चुकी है, मगर हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। बानी पीटीआई ने भारी दिल के साथ जलसा मौखर किया। अब उन्होंने कह दिया है कि 8 सितंबर को जलसा लाजमी होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात करके आने वाले अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत ने NOC मनसूख करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में एक और 9 मई हो सकता था। अगर बानी पीटीआई को 9 मई को ना उठाया जाता और उनका पार्टी से राबता बहाल रहता तो वो तब भी अपना किरदार अदा करते। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अलीमा खान ने जब बानी पीटीआई से बात की तब तक बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं थीं। अब हुकूमत, रियासती इदारों और मुक़्तदर की जिम्मेदारी है कि 8 सितंबर को हमें पुरअमन जलसा करने दें। माजी की तरह इस बार भी IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरुमीद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा,
पिछले प्रोग्राम के वक्त भी शोर मचाया गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा, अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है। IMF से हर दूसरे रोज बातचीत हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी वजीर खजाना से बातचीत मुस्बत रही। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी रद्द अमल मुस्बत है। दोस्त ममालिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का जायजा लेने का फैसला। कीमतों में इजाफे पर हुकूमत कड़ी नजर रखेगी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि चीनी की परचून और थोक की कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वजारत सनत कीमतों से मुतालिक वजारत खजाना को आगाह रखेगी। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फ़ज़ा ख़त्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया के मुताबिक अशिया पर सब्सिडी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। कंपनी से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स में 6000 मुस्तकिल और दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। पच्चीस से 29 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और थरपारकर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल में मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के तहत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, नसीराबाद और खुजदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। हुकूमत सिंध ने शोहदाए करबला के चेहलम पर पीर 26 अगस्त को सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत सिंध ने चेहलम के मौके पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी है। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुनज़्ज़म जराइम के शोबे के DSP के मुताबिक एहसन शाह अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया मगर वो जांबर ना हो सका। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर ओवरटेकिंग के दौरान ट्रैफिक हादसा। खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसे के दौरान ट्रक उलट गया, गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ी और रिक्शे के दरमियान ओवरटेकिंग की वजह से हादसा पेश आया। गजा के इलाके खान यूनुस में इसराइली गोलाबारी से 2 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद और 15 जख्मी हो गए। इसराइल की फौज ने शिमाली गजा के रहायशियों को इनखला के नए अहकाम जारी कर दिए। काहिरा में अमरीकी वफ्द आज एक बार फिर सालों से मुलाकात करेगा। मुज़ाकरात में पाए जाने वाले इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। हमास का कहना है कि अमरीका कामिला हैरिस की मुहिम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गजा जंगबंदी में पेशरफ्त जाहिर कर रहा है। जर्मनी के शहर जोलिंगन में मेले के दौरान एक शख्स का चाकू से हमला, 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जख्मियों में से 9 की हालत तशवीशनाक है। बरे सगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से लाहौर में शुरू होंगी। लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। आपने बरे सगीर को ईमान की दौलत से सरफराज किया। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में पाकिस्तान के मोहित बलोच ने एक और मेडल जीत लिया। 200 मीटर दौड़ में मोहित बलोच ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। एयरफोर्स से चीफ वारंट ऑफिसर मोहित बलोच इससे कबल 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ISPR के मुताबिक इवेंट में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की सर्विसेज टीम ने 5 तमगे जीते। 5000 मीटर रेस में कांसी और 10,000 मीटर रेस में चांदी का तमगा आर्मी के मोहम्मद अख्तर ने जीता। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग रैपिड टीम इवेंट्स कैटेगरी में आर्मी ने चांदी का तमगा जीता। नायक कासिम बिलाल, सिपाही इस्माइल खान और सिपाही मोहम्मद राशिद ने चांदी का तमगा जीता।
हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामे में कहा कि अदालत को आगाह किया गया कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वजीर आजम से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। फरीकैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाए।